इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो कारकर्दगी नहीं दिखा सकी जिसकी उम्मीद महाराष्ट्र में उनसे की जा रही थी। आप तमाम लोग जानते हैं 16 विधानसभा क्षेत्र में एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ एक सीट पर इनके प्रत्याशी इस्माइल कासमी साहब जो मालेगांव के सिटिंग एमएलए थे वो जीते, और वो भी मार्जिन महज 162 वोट का था। ये बहुत कम मार्जिन है, कहा जा सकता है कि बस हारते हारते बच गए और चुनाव जीत गए। लेकिन खैर, जीत तो जीत होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात और बड़ी खबर यह थी कि इम्तियाज जलील औरंगाबाद पूर्वी से चुनाव हार गए। उन्हें जिताने के लिए एआईएमआईएम के तमाम बड़े नेताओं ने, हिंदुस्तान के तमाम नेताओं ने औरंगाबाद में जाकर के उनके लिए वो जीत को पूरी तरीके से परफेक्ट बनाने के लिए तमाम कोशिशें की गई, लेकिन वहां वो चुनाव नहीं जीत सके। अब इस पूरे मामले के बाद असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आ गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। उसमें उन्होंने ये बात कही है कि कांग्रेचुलेशंस टू मुफ्ती इस्माइल साहब ऑन बीइंग इलेक्टेड एज मालेगांव एमएलए फॉर सेकेंड टाइम। आई एम थैंकफुल टू द पीपल ऑफ महाराष्ट्र हु वोटेड फॉर अस इन लार्ज नंबर्स. To our candidates, party, workers and supporters, I urge you all to not lose heart and work with a renewed resolve. If anything, the election results show that the people are looking for genuine political alternative and that Majlis has established itself in Maharashtra politics. यानी कि इन्होंने सबसे पहले तो अपने प्रत्याशी मालेगांव से दूसरी बार लगातार जो विधायक बने हैं मुफ्ती इस्माइल कासमी को उन्होंने मुबारकबाद दी, और साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं से यह बात कही कि दिल को छोटा करने की जरूरत नहीं है। हम महाराष्ट्र में एक अल्टरनेटिव पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर एस्टेब्लिश हो रहे हैं, हमें लोग पसंद कर रहे हैं, हमें लोग वोट दे रहे हैं, हमारी जो वोटिंग परसेंटेज है वो वक्त के साथ धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। इसका मतलब साफ है कि जनता हमें चाहती है, बस वक्त का इंतजार है और कुछ ही दिनों के बाद हमारी जीत जो है वो मुकम्मल होने वाली है। आगे फारूक शाह को मेंशन करते हुए फारूक शाह को और अतीक अहमद खान को इन्होंने मुबारकबाद दी और कहा कि स्पेशली पुट अ फॉर्मिडेबल फाइट इन देयर सीट्स एंड इंशाअल्लाह देयर परसिवरेंस विल पे ऑफ इन द फ्यूचर। यानी कि उनका यह कहना है कि इन्होंने जिस तरह की कारकर्दगी की है वो शानदार है और आने वाले वक्त में ये एक बेहतरीन जो है कदम होगा और बेहतरीन इसका जो फायदा है वो पार्टी को मिलेगा। अंत में उन्होंने इम्तियाज जलील को लेकर के बड़ी बात कही। उनका यह कहना है कि इम्तियाज जलील led the party in a tough battle and his own seat was not easy, but I am confident that he will bounce back again inshallah. Imtiaz Jalil is not a typical politician and I sue that this is just a हिकअप इन हिज पॉलिटिकल जर्नी। यानी कि सीधे तौर पर आप इसे इस तरह से देखते हैं कि इम्तियाज जलील ने जो है एक बड़ी कह सकता है उनको लेकर के ओवैसी ने एक बड़ी बात कही है कि भाई वो आने वाले वक्त में दोबारा जो है वोट करके आएंगे, वो कोई आम नेता नहीं है और आने वाले राजनीतिक कहा सकता है पॉलिटिकल जर्नी में जो है राजनीतिक सफर में एक बड़ी कामयाबी जो है वो इम्तियाज जलील हासिल करेंगे। अब देखना यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की ये बात कहां तक सही साबित होती है। आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर लिखिएगा।